So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English chapter 6, Sam and the Secret Call. So let's begin. Unit 6, Sam and the Secret Call. Sam and his parents have been coming to the same island every summer. Sam और उसके पेरेंट्स हर गर्मी के छुट्टी पर एक ही आइलैंड पर आते थे. Ever seen, he could remember. जितना भी वहाँ का सीन था, मतलब वो लोग इतना बार आ चुके थे कि वहाँ का छोटा छोटा सीन भी वो लोग को अच्छे से रिमेम्बर हो गया था. They always stay in the same small house which has a fantastic view of glittering sea. सैम और उसके पेरेंट्स हमेशा एक ही छोटे से हाउस पर स्टे करते थे जब भी वो लोग वो आइलैंड पर आते थे, क्योंकि वहाँ से एक फैंटास्टिक व्यू था ग्लिटरिंग सी का. The first evening back on the island, Sam and his parents decided to go out of their favorite island restaurant. वो आइलैंड पर जब वो लोग गए तो जो पहला शाम था वहाँ पर जाकर, उस समय वो लोग डिसाइड किए कि चलो हम लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जिसका नाम है आइलैंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर चलते हैं. Ocean. While they are eating dinner, Dominic the head waiter tells them about his cousin Armando. जब वो लोग डिनर कर रहे थे अपने फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट पर, तो वहाँ का जो हेड वेटर था जिसका नाम था डोमिनिक, वो बताया अपने कजन के बारे में जिसका नाम था अरमांडू. He says that Armando has a boat and can take Sam swimming with the dolphins. वो बोला कि अरमांडू के पास एक बोट है जिससे वो सैम को स्विमिंग कराने ले जा सकता है. अरमांडू even has a secret call that brings dolphin to him. अरमांडू के पास एक सीक्रेट कॉल है, मतलब एक सीक्रेट ट्रिक है जिससे वो डॉल्फिन को अपने पास बुला सकता है. सैम इज वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस. सैम बहुत एक्साइटेड हो गया ये सुनकर. द नेक्स्ट डे सैम्स फैमिली टेक्स हिम टू मीट अरमांडू. अगले दिन सैम का जो फैमिली था वो उसे अरमांडू से मिलाने ले गया. विल सैम गेट्स टू स्विम विद द डॉल्फिन्स. क्या वो डॉल्फिन के साथ तैर सकता है? रीड ऑन टू फाइंड आउट. इट वॉज टाइम टू गो. ये जाने का समय था. सैम वेव्ड गुड बाय टू हिज फैमिली एज द लिटिल बोट चग्ड आउट टू द सी. सैम अपने फैमिली को बाय बाय कर दिया क्योंकि जो लिटिल बोट था, जो छोटा बोट था, वो धीरे धीरे नदी के पास जाने लगा. अरमांडू थ्रू हिम अ लिटिल जैकेट. अरमांडू सैम को लाइफ जैकेट दिया. लाइफ जैकेट मतलब जिससे हम लोग अगर किसी तरह सी में गिर गए तो फिर वो हम लोग को तैरने में मदद करेगा. पुट दिस ऑन. ये पहन लो. ही सेड, आई हैव प्रॉमिस योर मदर दैट यू विल वियर इट. हम तुम्हारे मम्मी को प्रॉमिस किए हैं कि तुम इसको जरूर पहनोगे. लाइंग ऑन द स्मॉल डेक विद द चगिंग ऑफ द बोट इन हिज ईयर्स एंड अ जेंटल सी ब्रीज फैनिंग हिज फेस. जो सैम था वो बोट का इंजन पर बैठा हुआ था, और वो जो बोट का इंजन घर 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 करता है ना, उसको ऐसा गुदगुदी हो रहा था तो उसको मज़ा आ रहा था, और एयर का हवा भी उसके मुंह पर आ रहा था तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था. सैम ऑलमोस्ट फेल एस्लीप. और वैसे ही चलते चलते जब तक मतलब बहुत देर हो गया तो फिर वो सोने लगा. एट लास्ट अरमांडूज वॉइस ब्रॉट हिम वाइड अवेक. जब सैम बोट पर सोते सोते जा रहा था तो अरमांडू का वॉइस उसको उठा दिया. हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज. अरमांडू बोला कि हमको एंकर बोट के बगल में गिराने में मदद करो प्लीज. मतलब एंकर मतलब कि जो बोट को एक जगह रोकने में मदद करता है उसी को एंकर कहते हैं. दिस इज द इमेज ऑफ एंकर. Armando and Sam dragged the heavy anchor to the side of the boat and then heaved it into the water. और फिर वो लोग जो लेफ्ट में बोट के रखे थे उसको वो लोग कहीं फंसा दिए. Now we whistle for the dolphins. अरमांडू बोला कि अब हम लोग विस्टल बजाएंगे ताकि डॉल्फिन आए. अरमांडू ने ऐसा कहा. Armando put his thumbs together and blew thinly through the gap between them. अरमांडू अपना
थंब को माउथ के अंदर घुसाया और एक बहुत पतला सा गैप छोड़ा उसके बीच में। A strange noise come out. एक बहुत ही अजीब सा वॉइस आया उसके माउथ से। Halfway between a whistle and the hoot of an owl. मतलब इतना वियर्ड था कि एक आउल जैसे बोलता है वियर्ड तरीके से, वैसा आवाज आ रहा था। Sam copied Armando exactly, but when he blew, no sound come out at all. Sam उसका कॉपी किया अरमांडू का, लेकिन वैसे ही कॉपी किया, लेकिन उसके माउथ से कोई साउंड आया नहीं। I tell you, it is difficult. मैंने बोला था ये डिफिकल्ट है। laughed अरमांडू, अरमांडू हंसते हुए बोला। He made the same strange whistling noise again. वो फिर से कोशिश किया। Look, cried अरमांडू, pointing. Here they come. अरमांडू थोड़ा घबराते हुए, मतलब थोड़ा शॉक्ड में बोला कि देखो, वो डॉल्फिन्स के ऊपर पॉइंट करते हुए, वो लोग आ गए। Sam couldn't believe his eyes. On the horizon, heading straight for the boat, was a small school of dolphins. The meaning of horizon is जहाँ पर sky और sea एक जगह मीट करते हैं, मतलब स्काई नीचे आता है और सी सीधा जाता है, तो फिर लगता है कि वो दोनों मीट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मीट नहीं करते हैं। तो वही सैम बिलीव नहीं कर पा रहा था अपने आँखों से हॉरिजॉन को देखकर, और सीधा होकर वो हॉरिजॉन को देख रहा था। और बोट के ठीक आगे स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स था। स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स मतलब एक छोटा सा ग्रुप डॉल्फिन्स का। There were about 12 of them and they were leaping through the water and crisscrossing each other. वो लोग 12 से भी ज़्यादा ही थी, लेकिन वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, लीप करके, मतलब उछल कर। You are seeing there a picture of leaping. This is called leaping. You can also see वो लोग क्रॉस कर लीप कर रही हैं, एक दूसरे में प्ले कर रही हैं। Now I show you something, said अरमांडू। अरमांडू बोला कि अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अरमांडू थ्री अ फिश आउट ऑफ द बोट एंड अ डॉल्फिन लिफ्ट इनटू द एयर एंड कॉट इट। अरमांडू जब बोट से फिश फेंका बोट के बाहर, तो फिर डॉल्फिन उछल कर उसको पकड़ ली। प्लीज प्लीज मे आई स्विम विद देम, बेग्ड सैम। सैम उससे परमिशन मांगा कि क्या मैं उसके साथ स्विम कर सकता हूँ, प्लीज प्लीज। Sure, jumped right in, laughed अरमांडू। अरमांडू हंसते हुए कहा कि श्योर तुम राइट में जंप कर जाओ। So Sam dove into the water. सैम राइट में जंप कर पानी में उतर गया। A few dolphins leaped through the air, then dived just below the surface while Sam swam alongside. कुछ डॉल्फिन्स उछल रही थी एयर में और वो लोग डाइव कर रही थी, और उसको देखकर सैम भी वैसा ही कर रहा था। The other dolphins swam close by. सैम के पास में ही वो लोग भी स्विम कर रही थी, as if trying to catch them. सैम वो जो लोग स्विम कर रही थी वो लोग को पकड़ भी रहा था। It was the most amazing game Sam had ever played. ये बहुत ही अमेजिंग गेम है, सैम कभी खेला ही नहीं था। He swam and played with the dolphins for a long time until he finally heard Armando's voice from the boat. वे तक खेलने लगा डॉल्फिन्स के साथ बहुत लंबा समय तक, जब तक अरमांडू ये नहीं बोल दिया कि बोट पे वापस आ जाओ। Sam, you must come aboard now. We must go back. अरमांडू कुछ देर बाद बोला सैम को कि अब वापस आ जाओ बोट पर, अब हम लोग को जाना चाहिए। Sam climbed aboard as Armando started the engine and turned the boat around. Sam बोट पर वापस आ गया और अरमांडू स्टार्ट किया बोट का इंजन और बोट को घुमाया। You have a good time, yes? asked Armando. अरमांडू बोला तुमको बहुत अच्छा समय मिल गया है ना? तो फिर the best time of my life, replied Sam. हाँ, ये मेरा सबसे अच्छा समय था, सैम रिप्लाई किया। प्लीज टीच मी द विस्टल टू कॉल देम। सैम बोला कि मुझे सिखा दीजिए प्लीज वो विस्टल जिससे मैं डॉल्फिन को बुला सकूं। द मीनिंग ऑफ विस्टल, आई फॉरगेट टू से यू डैट द मीनिंग ऑफ विस्टल इज, जैसे हम लोग सीटी बजाते हैं उसी को विस्टल कहते हैं। आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन एल्स।
सैम बोला कि मुझे प्लीज सिखा दीजिए सीटी बजाना, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे। अरमांडो थॉट फॉर अ मोमेंट, अरमांडो कुछ देर तक सोचा। देन ही सैट ऑन द डेक, उसके बाद थोड़ा सोचने के बाद अरमांडो बोट के इंजन पर बैठ गया। एंड शोड सैम द एग्जैक्ट पोजीशन द थंब शुड बी, और सैम को बताने लगा कि कौन सा एग्जैक्ट पोजीशन है थंब का विस्टल बजाने में। इन एंड द एग्जैक्ट प्रेशर सैम शुड ब्लो थ्रू देम विथ हिज लिप्स, और बताने लगा कि तुम लिप्स से कितना एयर का प्रेशर दोगे कि वो विस्टल बजेगा। आफ्टर हाफ एन आवर एंड मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थम्स एंड आउट कम अ परफेक्ट विस्टल। कुछ आधा घंटा बाद वो बहुत सारा फेल्ड अटेम्प्ट्स कर चुका था और थोड़ा सा ही देर बाद वो फाइनली अच्छे से एकदम अच्छा एग्जैक्ट परफेक्ट विस्टल बजा लिया। So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. I will upload part 2 of this chapter, that is chapter 6, Sam and the Secret Call. So bye bye.